हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एस्किलस का मशहूर प्ले द लाइबेशन बियरर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस ट्रेजिक प्ले को 458 BC में परफॉर्म किया गया था और ये मशहूर ट्रायोलॉजी ओरेस्टिया का दूसरा हिस्सा है। समरी को शुरू करने से पहले उसके कुछ मेन कैरेक्टर्स के ऊपर नज़र डालते हैं। ओरेस्टस एगेमेम्नोन का बेटा है जो इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है और वो इस प्ले में अपने बाप के कातिलों को मार डालता है। इलेक्ट्रा एगेमेम्नोन की बेटी है। क्लाइटेमनेस्ट्रा और एगेस्थस जो आर्गोस पे हुकूमत कर रहे थे एगेमेम्नोन को मारने के बाद। पायलेट्स ये ओरेस्टस का दोस्त था जो आर्गोस उसके साथ आया था और इस प्ले में कोरस का रोल कुछ स्लेव वुमेन्स अदा कर रही थी। इस प्ले का आगाज कुछ इस तरीके से होता है कि ओरेस्टस एगेमेम्नोन का बेटा जो अपने वालिद की मौत के बाद आर्गोस से बाहर कहीं रह रहा था, तो वो अब आर्गोस आया था ताकि वो अपने बाप के खून का बदला ले सके। वो अपनी मर्जी से नहीं आया था, उसे ओरेकल ऑफ अपोलो ने भेजा था ताकि वो जाके अपने बाप के कातिलों को मार सके। अगर वो ये न करता तो और अपोलो ने ये वार्न भी दी थी, ये धमकी भी दी थी कि अगर तुम अपने बाप के कातिलों को न मारोगे तो मैं तुम्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार कर दूंगा। वो इसीलिए वो अपने दोस्त पायलट्स के साथ आर्गोस आया हुआ था। आर्गोस आने के बाद वो सबसे पहले अपने वालिद के कब्र पर गया था, जहाँ पे वो अपने कुछ बाल काट के कुछ ऑफरिंग्स कर रहा था, कुछ दुआएं मांग रहा था। फिर वहाँ पे ओरेस्टस की बहन और एगेमेम्नोन की बेटी इलेक्ट्रा आती है स्लेव वुमेन के ग्रुप के साथ, यानी कोरस के साथ। वो वहाँ पे आने के बाद एक स्पीच डिलीवर करती है, यानी कि कुछ जैसी बातें बताती है जिससे ओरेस्टस ये बात जान लेता है कि इसको उसकी माँ क्लाइटेमनेस्ट्रा ने भिजवाया है ताकि वो वहाँ पे जाके उसको जो बुरे ख्वाब आते थे वो आना बंद हो जाए। इलेक्ट्रा वहाँ पे थोड़ा हिचकिचाती भी है कि वो क्या बोले। वो अपने बाप की कब्र पे आई है, उसको उसी के बाप के कातिल ने भेजा है, लेकिन वो क्या बोले, वो थोड़ा हिचकिचा रही है। फिर वो कोरस से पूछती है कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ। तो फिर कोरस उसे बताते हैं कि तुम ओरेस्टस की आने की दुआ करो ताकि वो आकर तुम्हारे बाप के खून का बदला ले सके। फिर कोरस के मशवरे पर इलेक्ट्रा अपने भाई ओरेस्टस के लिए दुआ करती है कि वो आए और उनके बाप एगेमेम्नोन के खून का बदला ले सके। फिर वो वहाँ पे कुछ बालों को देखती है जो ओरेस्टस ने वहाँ पे काट के रखे थे दुआ के दौरान। तो वो बाल इलेक्ट्रा के बालों के साथ बिल्कुल मैच कर रहे थे और उसके मज़ार के आसपास फुटप्रिंट्स थे जो बिल्कुल इलेक्ट्रा के साथ मैच हो रहे थे। तब इलेक्ट्रा इस बात को समझ चुकी थी कि मेरा भाई ओरेस्टस अब आर्गोस पहुंच चुका है और उसको काफ़ी खुशी भी मिलती है। फिर वो खुश भी होती है कि अब मेरा भाई आ गया है तो हमारे बाप के खून का बदला भी लेगा। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में ओरेस्टस उसके सामने आ जाता है। जब सामने आके अपने बारे में बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपोलो के बारे में बताता है कि उसको अपोलो ने भेजा है यहाँ पर अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए। फिर इलेक्ट्रा, ओरेस्टस और कोरस तीनों मिलके खुशी से गाने लग जाते हैं और दुआएं करने लग जाते हैं एगेमेम्नोन के लिए। वहाँ पे ओरेस्टस एक प्लेन बनाता है। प्लेन बनाने के बाद अपनी बहन इलेक्ट्रा से कहता है कि अब तुम महल वापस चली जाओ और वहाँ जाकर ऐसे एक्टिंग करना कि सब कुछ नेचुरल है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ पता नहीं कि ओरेस्टस आया है। तो फिर वो वहाँ से महल चली जाती है। तो बाद में ओरेस्टस अपने दोस्त के साथ आता है और महल का दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही महल का दरवाज़ा खटखटाता है अंदर से उसी की माँ क्लाइटेमनेस्ट्रा आती है। तो ओरेस्टस उसको बताता है कि मैं डेल्फी के करीब ही वाक़ई एक शहर से आया हूँ और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा बेटा ओरेस्टस अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि वो मर चुका है। तो एक लम्हे के लिए क्लाइटेमनेस्ट्रा को थोड़ा सा अफसोस यानी कि वो ऐसा शो करती है कि उसको अब थोड़ा सा अफसोस हुआ है। फिर वो अपनी नौकर से कहती है कि जाकर एगिस्थस को इस बात के बारे में बताओ और फिर वो ओरेस्टस और उसके दोस्त को महल के अंदर लेके आती है।
तो वो नौकर अब जाकर एगेस्थस को बताने के लिए जाती है कि आपको क्लाइटेमनेस्ट्रा ने गार्ड समेत आने के लिए बुलाया है। लेकिन कोरस ने दरमियान में एक और प्लान बनाया कि जो मैसेज क्लाइटेमनेस्ट्रा ने नौकर को बताया था कि अगेस्थस गार्ड्स के साथ आए, तो उसने ये कोशिश की कि अगेस्टस अकेला आए ताकि ओरेस्टस उसको आसानी के साथ मार सके। लेकिन उसकी नौकर कोरस की बात को न समझ सकी और अगले ही लम्हे वहां पे अगेस्थस आ जाता है। आने के बाद वो ओरेस्टस से मिलने के लिए बैक स्टेज चला जाता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये असली में ओरेस्टस है। वो तो उसको कोई मैसेंजर समझ रहा है, कोई इन्फॉर्मर समझ रहा है। और जैसे ही बैक स्टेज जाते हैं, ओरेस्टस मौका मिलते ही एगेस्थस को चाकू के वार करके उसको मार देता है। जैसे ही मार देता है, एक नौकर चीखते हुए भागता है कि एगेस्थस मारा गया, एगेस्थस मारा गया। नौकर की इन्हीं आवाज़ों की वजह से सबको पता लग जाता है कि एगेस्थस मारा जा चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्लाइटेमनेस्ट्रा भी इन्हीं आवाज़ों को सुनकर अब दोबारा से आ जाती है और वो एगेस्थस की डेड बॉडी के साथ ओरेस्टस को देखती है, जिसके हाथ में खंजर है, खंजर पे खून लगा हुआ है। तो वो उसको देख के समझ जाती है कि ये अगेमेम्नोन का बेटा ही है जो अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए आया है। तो तब वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, थोड़े ऐसे अल्फाज बोलती है जिससे वो थोड़ा हेजिटेट हो जाता है और एक पल के लिए सोचने लगता है कि क्या मैं अपनी माँ को ही कत्ल कर दूं। तब उसका दोस्त पायलट्स उसको याद दिलाता है कि अपोलो ने तुम्हें यहाँ पे एक खास ड्यूटी के लिए भेजा है, तुम ऐसे ही नहीं आए हो, तुम्हें अपोलो ने भेजा है। अगर तुम यहाँ अपनी माँ को कत्ल नहीं करोगे तो तुम्हें बीमारियां जकड़ेंगी, तुम्हें सजा मिलेगी। तब ओरेस्टस दोबारा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है और क्लाइटेमनेस्ट्रा को अगले ही लम्हे खंजर से वार करके उसको भी मार देता है और नौकरों को यह हुक्म देता है कि इन दोनों डेड बॉडीज को उस कपड़े में लपेटा जाए जिस कपड़े में लपेट कर क्लाइटेमनेस्ट्रा ने मेरे वालिद अगेमेम्नोन को मारा था। उन दोनों की लाशों को उसी कपड़े में लपेटा जाता है और ओरेस्टस इन तमाम मामलात की वजह से वो थोड़ा अब होश हवास खो बैठा है, यानी कि वो अब बह की बातें करने लग जाता है। वो खुद को ही कोसता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं बैड स्पिरिट्स की बातों में आ गया, मैंने अपने बाप का बदला लेने के लिए लोगों का खून कर दिया। वो थोड़ा डर सा भी जाता है, अजीब अजीब सी बातें करने लग जाता है और वहाँ से डेल्फी की तरफ भाग जाता है और ये कहता है कि मैं वहाँ जाकर अपनी जो स्पिरिट है, जो रूह है, उसको प्यूरिफाई करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे जाना होगा। इसीलिए वो वहाँ से आर्गोस को छोड़कर डेल्फी के लिए भाग जाता है। फिर कोरस दोबारा से आने के बाद इस प्ले को इस तरीके से एंड करते हैं कि जो ब्लड शेड था, जो एट्यूस से शुरू हुआ था, फिर अगेमेम्नोन, और अभी तक ये ब्लड शेड जारी है और शायद ये आगे भी जारी रहे। और इस प्ले को वो दुआ के साथ एंड करते हैं कि ये सब कुछ, ये जो चीज़ें हैं, ये कभी न कभी तो अच्छाई में तब्दील होंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं।